सबसे पहले तो मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल गुस्ताखियों का नवा रिवाज जो है वो चल पड़ा है और कोई भी बंदा अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किसी पर भी गुस्ताखी का इल्जाम लगाकर उसकी जिंदगी को खतरे में डाल देता है। मसीही होते हैं ना, ये रसूलुल्लाह को दज्जाल मानते और कहते मिर्ज़े ने हुजूर की जात के लिए लफ्ज़ दज्जाल इस्तेमाल कि क्रिश्चियन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दज्जाल कहते हैं। बाद क्या तहकीक के नाम पर हवाला देना गुस्ताखी है? अगर ऐसा है तो जिन्होंने इन्हीं इबारतों को अपनी तकारीर और बयानात में नकल किया, इनके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए। ये कहते हैं जी दज्जाल के लफ्ज की निस्बत की है, यही निस्बत इन्होंने अपनी किताबों के अंदर की, तो ये गुस्ताखी नहीं है। ये जलाली के मसलक की मुस्तरद किताब है, इसके सफा नंबर 7 पर है कि पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की नींद माज़अल्लाह दज्जाल की नींद की तरह थी। यहाँ पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ साफ दज्जाल के लफ्ज की निस्बत की गई है, यहाँ गुस्ताखी क्यों नहीं है? अगर आप कहें कि कोट किया हमने, तो आपके यहाँ तो कोट करना भी गुस्ताखी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तागूत कह सकते हैं, तागूत माज़अल्लाह। तागूत किसे कहते हैं? इसी किताब के सफा नंबर 77 पर तागूत का माना शैतान लिखा है कि तागूत शैतान को कहते हैं माज़अल्लाह। अब यहाँ पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की तरफ तागूत की निस्बत की है, अलियाज़ बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, क्योंकि आपके नजदीक लफ्ज मंसूब करना भी गुस्ताखी है। मैं इस ज़िमन में बात कर रहा हूँ, तो जो बेईमान तागूत की निस्बत इमामुल अंबिया की तरफ करे वो कितना बड़ा बदबख्त होगा। इसी तरह सफा नंबर 8 पर लिखे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैर औरत से बगलगीर होना, अलियाज़ बिल्लाह, अलियाज़ बिल्लाह। अब आपके उसूलों पर क्या ये उन्वानात गुस्ताखियां नहीं है? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देवबंदी उलमा के बावर्ची मार, अब हुजूर की तरफ बावर्ची की लफ्ज की निस्बत करना ये गुस्ताखी? वजह फर्क बताए ना। इंजीनियर जिस लफ्ज की निस्बत करे वो गुस्ताखी, ये गुस्ताखी क्यों नहीं? हजरत अबू बकर व उमर की शक्ल में शैतान, माज़अल्लाह, अलियाज़ बिल्लाह, अलियाज़ बिल्लाह। अगर कोट करना गुस्ताखी है तो सबसे बड़े गुस्ताख आपका मसला है, जो इस तरह के गलीज अल्फाज, झूठ, इनमें से एक लफ्ज देवबंद ने नहीं कहा हुजूर अलैहि वसल्लम के बारे में, उन बदबख्तों ने हुजूर अलैहि की तरफ ये चीजें मंसूब की। और फिर सबसे बड़ी बात, आपकी तरफ कोई खताकार की निस्बत कर दे, आप 80 करोड़ की सजा तजवीज करते हैं, आप उसे कमीना कहते हैं, आप उसे गुस्ताख कहते हैं, आप उसे काफिर कहते हैं। और ये आपके आला हजरत ये चमार से ज्यादा जलील के लफ्ज माज़अल्लाह, अलियाज़ बिल्लाह, ये नहीं कि शाइस्मिल इशारतन कहें, किनायतन कहें, ज़िम्नन कहें, इल्ज़ूमन कहें, इल्तिज़ामन कहें, नहीं, सराहतन कहे हैं। और खुदा की कसम क़यामत की सुबह तक शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह की किताब से, किसी किताब से सराहतन ऐसी इबारत, ऐसे अल्फाज को निकाल कर ला नहीं सकता। तो फिर ये आदत खुद अपने अंदर की गुस्ताखियों को जाहिर किया। बकौल आपके कितने कमीने लोग हैं जो अपनी माँ को गालियां दे रहे हैं, तो कितना बदबख्त वो शख्स होगा जो दूसरों के कंधे पर रखकर पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया की तरफ कितने गंदे अल्फाज मंसूब करे। इसलिए जलाली साहब, हमने पहले भी आपको कहा तो अब भी आपको कहते हैं, अगर आप बाकी इश्क़ रिसालत का नारा लेकर उठें तो हमारा दावा आपके बारे में कि आप अपनी तहरीरों और बयानात की रोशनी में आप बरेली के उस जिनको आप बड़ा मानते हैं उससे लेकर आप तक आपकी सारी ज़ुर्रियत बदतरीन गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस्लाम की 14 सदियों में इतनी बदतरीन गुस्ताख किसी पंडित और हिंदू और राजपाल मलऊन ने भी, सलमान रुश्दी ने भी ऐसी गुस्ताखियां नहीं की जितनी गंदी और गलीज गुस्ताखियां आपके उसूलों की रोशनी में, आपके बयानात की रोशनी में आपके बड़ों से और आपसे सादिर हुई है। हम अब भी हमारे पाकिस्तान में आज तक जितने भी गुस्ताखी के केस हुए हैं ना, वो सियालकोट का श्रीलंकन वाला केस हो या फिर मरी का जो एक और वो केस था, वो भी इसी तरह के कुछ केस था। इसके अलावा एक बैंक के बाहर जो गार्ड खड़ा था, उसने किसी बंदे को गोली मारकर गुस्ताखी का इल्जाम लगाकर उसे भी कत्ल कर दिया था। तो बात यह है कि हमारे पाकिस्तान में अगर 100% आबादी है तो उसमें से सिर्फ 2 से 3% लोग ऐसे होंगे कि जिन्हें ये बात पता होगी कि किसी बंदे ने गुस्ताखी की है तो उसने क्या बोला था, और इसके अलावा जो सुनने वाला था उसने क्या सुना और उसने क्या समझा। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो आवाम है वो सुनी सुनाई बात पर यकीन करती है। अब इसी तरह ही इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा वाला का जो केस है ना, अब यही 100% आबादी में से तकरीबन सिर्फ 1 या 2% आबादी को सिर्फ इतना पता होगा कि जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कौन से ऐसे वर्ड्स बोले हैं या फिर ऐसी कौन सी गुस्ताखी की है कि जिससे वो गुस्ताख साबित होते हैं। अब अगर उनकी जो है वो FIR पढ़ी जाए ना, तो FIR में कोई
ऐसी जो है वो बात नहीं पाई गई कि जनाब उस बंदे ने कुछ ऐसा जानबूझ कर बोला है। उसने वही FIR में भी अल्फाज लिखवाए हैं उस बंदे ने कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने फलां फलां बंदे की तरफ इस तरह मंसूब की है ये बात। और बाकी जो इसके अलावा 100 में से कोई 98% या 97% जो लोग हैं ना कि जिन्हें ये बात पता ही नहीं है कि जनाब असल में बात हुई क्या, वो सब सुनी सुनाई बातों पर चल रहे हैं। उन्हें कोई किसी मौलवी ने बताया या फिर उसे किसी ऐसे इंसान ने बताया है कि जिसने आगे किसी से सुना था। तो नबी अलैहिस्सलाम का इस बारे में फरमान है कि किसी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे फैला दे बगैर तहकीक। अगर हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का जो वो वीडियो है, वो वीडियो क्लिप को देखें तो उसमें वो जनाब किसी की तरफ मंसूब कर रहे हैं कि जनाब वो फलां बंदा या फलां कम्युनिटी से मतलब नजरिया रखते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या इस नजरिए में कितनी सच्चाई है, ये तो अब उनकी किताबों में या उनसे बात करके इस बारे में जो है वो कंफर्मेशन ली जा सकती है। इसके अलावा तो हमें जो है वो पता नहीं चल सकता कि ऐसा कुछ है या ऐसा कुछ नहीं है। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा वाली बात तो ये है ना कि एक क्लिप कटा और वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, और बाकी जो कसर थी वो मौलवियों ने पूरी की, जो कि जलती आग में उन्होंने तेल छिड़का और जनाब इसको बढ़ावा दिया और लोगों को गुमराह किया इस बात पर कि जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने ये नबी अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट ये वाली बात कही है। हालांकि अगर वो वीडियो देखी जाए तो वीडियो में ऐसी कोई भी बात नहीं है कि वो नाउज़ बिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम को उस नाम से पुकार रहे हैं जो कि ये मौलवी दावा कर रहे हैं। बाकी रही बात गुस्ताखी की, तो मैं आपको असल गुस्ताखी दिखाता हूँ कि जिसमें आपको पता चलेगा कि असल गुस्ताखी होती कौन सी है और ये लोग मिंबर पर बैठकर किस तरह से गुस्ताखियां करते हैं। पढ़ लिया अज लोग कहने तुहाडे बलियां दे दरबारां ते शिरक होंदे हैं। मौलवी रब्बे काबा दी कसम है तू ते कुरान पढ़ पढ़ के नबी दी उम्मत नु मुशरक बनाई, नबी दी उम्मत नु बिदती बनाई जाना है। तेरे कुरान पढ़न जिन्ना सवाद नहीं जिन्ना साडे बाबियां दियां सरंगियां च सवाद है। तू कुरान पढ़ के मोमिनां नु मुशरक बनाई जाना है। साडे बाबे ढोलकियां बजा के मोमन बनाई जांदे। तेरे कुरान पढ़ के ना सवाद नहीं जिन्ना साडे बाबे दी कवालियां च सवाद है। तो कुरान पढ़ के लोगों को मुशरिक बनाना है। साडे बाबे सरंगियां बजा के कलमे पढ़ा जाते हैं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। ये किताब यानी कुरान मजीद, इसमें कुछ शक नहीं कि अल्लाह का कलाम है, परहेजगारों के लिए रहनुमा है। लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नसीहत और दिलों की बीमारियों की शिफा और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत आ पहुंची है। कह दो कि ये किताब अल्लाह के फजल और उसकी मेहरबानी से नाजिल हुई है, तो चाहिए कि लोग इससे खुश हों। ये उससे कहीं बेहतर है जो वो जमा करते हैं। हाँ जी, तो फिर आपने देखा कि किस तरह से ये मौलवी साहब अपने अल्फाज में कुरान पाक की तारीफ कर रहे हैं। और ये यही बात अगर किसी और बंदे ने, किसी और फिरके वाले ने यही बात कही होती ना, तो ये जनाब उनको कच्चा खा जाते। लेकिन ये इनके पेटी भाई हैं और साथ में ये इनके फिरके वाले भी हैं, तो जनाब इनको खुली छूट है। ये कुरान पाक की गुस्ताखी करे, नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करे या अल्लाह पाक की शान में गुस्ताखी करे, ये जो भी करते जाए इनको सारा कुछ माफ है। और अगर यही क्राइटेरिया है किसी को गुस्ताख साबित करने का, तो जनाब ये क्या गुस्ताखी नहीं है। और इसके अलावा ये इस वीडियो के शुरू में आपने जो देखा कि वही मौलवी जिन्होंने इंजीनियर पर फतवा दिया था और ये ही मौलवी उसी तरह के अल्फाज दोहराने, तो क्या ये गुस्ताख साबित नहीं होते? अब अल्लाह पाक इस किताब के बारे में फरमाते हैं कि ये हिदायत वाली किताब है, और नबी अलैहिस्सलाम भी इस किताब के बारे में तलकीन करते हुए फरमाते हैं कि आपने इस किताब को थाम लेना है, और अगर आपने अपनी आखिरत संवारनी है तो फिर आपने इस किताब को थाम लेना है। इसमें नूर है, इसमें हिदायत है। लेकिन ये मौलवी साहब अपने इरशादात आलिया में फरमाते हैं, क्योंकि ये मौलवी साहब तो कभी गलत हो ही नहीं सकती, जो इन्होंने फरमा दिया इन लोगों ने उस पर आंखें बंद करके अमल भी कर लेना है और उस पर यकीन भी कर लेना है। और इनके मुताबिक ये किताब शिरक भी करवाती है, लोगों को मुशरिक भी बनाती है, और जो घटिया काम है ढोलियां बजाना, ताशे सरंगियां बजाना, ये लोगों को मोमिन बनाती है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, उनके स्टूडेंट्स जो हैं हजारों लाखों, एक चीज नहीं तोड़ी उन्होंने। ये बात नोट करने वाली है। ये ही एक छोटे मोटे किसी हमारे मोहल्ले लेवल के स्पीकर होते हैं ना मस्जिद के, मादर के साथ पीटीए की, आप चले मजहबी मिसाल भी ना लें, आप पीटीए की मिसाल ले लें, टीएलपी की मिसाल ले लें, सियासी तौर पे ऑर्गेनाइज्ड हो या डिसऑर्गेनाइज्ड हो, यानी कि बिल्कुल मोहल्ले लेवल की हो, वो यार मस्जिद कमेटी नहीं जान छोड़ती। और उन्होंने इतनी
وہ واضح انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ ایک پتہ ہلایا نا میرے نام پہ، ایک مطلب ٹیوب لائٹ جا کے توڑ دیا کسی نے، یار کوئی پروٹیسٹ نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. حق کی خاطر ہمارے علماء جیلوں میں جانے والے تھے، مارے کھانے والے تھے، اپنی گردنیں اڑوا دینے والے تھے. آج اپنی لینڈ کروزر مرسڈیز سے نیچے نہیں اترتے. اور ایک موٹر سائیکل پہ پھرنے والا انجینئر مرزا آپ کو ملا ہدف، جو بندہ جرت نہیں کرتا کہ وہ چھوٹی ڈنکی وہ 600 cc والی سوزوکی لے لے. وہ کہتا ہے یار میں موٹر سائیکل پہ رہوں گا، میں افورڈ نہیں کر سکتا، میں لے بھی لوں تو میں پٹرول کہاں سے ڈالوں گا. دعا کیجیے ہمارے دوست سب کے ہر دل عزیز انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے لیے. وہ کہتے ہیں جی وہ علی بھائی کے بعد کیا بنے گا، علی بھائی کے بعد کیا بننا ہے میرے بھائی. یہ ان کو فکر ہوتی ہے جنہوں نے لوگوں کو بابوں سے، مزاروں سے، مدرسوں سے جوڑا ہوتا ہے. جو شخص آپ کو کتابوں کے ساتھ جوڑ کے جا رہا ہے، تو جس دن کتابیں مریں گی نا اس دن علی بھائی کی دعوت مرے گی. اور کتابیں انشاءاللہ قیامت تک نہیں مرنی. آج تک تو نہیں نہ مری، قرآن تو نہیں بھرا نا، بخاری مسلم تو نہیں بھری نا. علی بھائی نے جو دعوت حق بلند کی، یہ کیسے مر سکتی ہے؟ اس نے اپنے آپ سے تو جوڑا ہی نہیں. آپ کو ڈائریکٹ کہا کہ یہ بخاری پڑھو 2812، تو مسلم پڑھو 240. میری زندگی یا میرے اس چینل کے بھی رہنے یا رہنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. میں نے اکثر آپ لوگوں کو بتایا نا کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں سے ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی مدد سے ہماری عقل اسٹارٹ ہوتی ہے. آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ دعوت کا کام اس سمجھداری اور عقل مندی کے ساتھ، اللہ کی تائید کے ساتھ، آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے ساتھ چلتا ہے. جس دعوت کا آغاز لا حول ولا قوت الا باللہ سے ہو، اس میں اعظم سے اللہ کو سپرد کر کے اپنے سارے معاملات، وہاں کون کیا رکھنا ڈال سکتا ہے؟ فکر ہے. اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے. اس سب امام مہدی کی فوج تیار ہو رہی ہے. آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ معاملات کہاں تک جا رہے ہیں انشاءاللہ. یہ بڑا کھلے عام حق اور باطل کا دور ہے. سب کو پتا ہے، جس نے یہ فتویٰ دیا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ اس نے 2 نمبری کی ہے. جس نے پرچہ کاٹا ہے اس کو خود بھی پتا تھا کہ یار نہیں، یہ بنتا نہیں تھا پرچہ، یہ کیا بات ہے، یہ کیا کرو. اور جس ٹیکنیکلٹی کے اوپر علماء اکرام کو پتا ہے، جی جو آپ نے فتاویٰ دیے نا، یہ ٹیکنیکلٹی کے علماء اکرام ان کو یہ نصوص پتا ہوتی ہے، نزاکت پتا ہوتی ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار غلط چیز کے اوپر فتویٰ دے دیا تو پوری دارالافتاء ضائع ہو جاتی ہے. تو علماء کرام جنہوں نے فتاویٰ ایشو کیا ان کو اس بات کا پتا ہے کہ یار اس طرح نہیں کر سکتے کہ ایک تو بات وہاں پہ فتویٰ بنتا ہے، اور اگر بنتا بھی ہے تو اس چیز کا نہیں بنتا. پہلی بات تو بنتا ہی نہیں، اور اگر بنانا بھی تھا تو کوئی ایسی ٹیکنیکلٹی بتاتے کہ جس میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار اتنا پاک قانون ہے 295C کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا قانون ہے، اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. اس کا میں آپ کو کامن سینس کی ایک بات بتاتا ہوں، تمام مسلمانوں کو اس وقت سن رہے ہیں، کہ جس نقطے کے اوپر اور جس نص کے اوپر انہوں نے فتویٰ ایشو کروایا تھا اور FIR بھی کٹوائی تھی، ایک تو پہلی بات تو لگتا نہیں کیونکہ وہ گستاخ کا مقدمہ ہے، گستاخی کا نہیں. تو سمجھ لیں کہ وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے آپ، جو کہ مرزا صاحب نے کر دی. سمجھ لیں، حالانکہ انہوں نے کرسچنز کے لیے کیا، مگر سمجھ لیں وہ لفظ کیوں استعمال کیا، یہ ہے ان کا نقطہ. تو کوئی بھی ذی شعور جج یہ کیس اپنی سماعت میں لے نہیں سکتا، کیونکہ اس نے کہنا ہے کہ بھائی اگر یہ لفظ استعمال کرنا گستاخی ہے تو آپ میری کورٹ میں یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے. اگر وہ کورٹ میں استعمال نہیں کر سکے گا تو مقدمے کی سنوائی ہوگی. وکیل بھی کہے گا کہ سر میں یہ لفظ استعمال کیے بغیر آپ کو کیسے بتاؤں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. تو جج کامن سینس کی بات کرے گا لیگل پریسیڈنس میں کہ بھیا اگر یہ لفظ استعمال کرنا گستاخی ہے تو خود بھی تو گستاخی کرے گا اس وقت. تو وکیل جرا میں آگے سے کہے گا کہ نہیں سر میں خود نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں کہ فلاں بندے نے استعمال کیا ہے. تو جج کہے گا تو سر جس بندے کے بارے میں یہ بات کرے اس نے بھی تو کسی اور کے بارے میں یہی بات کی ہے، اس نے خود تھوڑی کہا ہے، کہ اس کا کلیم ہی نہیں ہے.